दोस्तों ये है 2020 का पीसीएस यूपी पीसीएस का पेपर और देख लेते हैं किस पैटर्न में पेपर आता है और उसका एक सॉल्यूशन आपके सामने हम दे दे रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से। और इसमें है पहला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बारे में है, किस तरह से राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई, उसके अध्यक्ष कौन थे और ये कब से लागू था। तो यह पिछले 34 वर्ष से लागू थी, 1986 से लागू थी। तो ऑप्शन ये सही है यहाँ पर। सेकंड क्वेश्चन है कि कश्मीर घाटी स्थित है, तो कश्मीर घाटी जो है पीर पंजाल और हिमाद्री श्रेणियों के मध्य स्थित है, तो इसका दूसरा जो ऑप्शन है बी, ऑप्शन बी सही है। तीसरा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राज्य संघ क्षेत्र में 7 अगस्त 2020 को विद्युत चालित वाहन नीति की घोषणा की, तो इसका जो सही आंसर है वह है सी, ऑप्शन सी, दिल्ली। और अगला क्वेश्चन है कि यमुना नदी की जो सहायक नदियाँ हैं वह पश्चिम से पूर्व दिशा में इनको व्यवस्थित करना है, तो जो ऑप्शन ए है कि चंबल, सिंध, केन, बेतवा, ऑप्शन ए यहाँ पर सही है। ये निम्नलिखित में से किस फाउंडेशन ने अगस्त 2020 में फूड विजन 2050 का पुरस्कार जीता, तो ये करंट अफेयर्स क्वेश्चन था। इसका जो ऑप्शन बी है नांदी फाउंडेशन, वो सही है। छठा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है, तो ऑप्शन सी है जो जर्मनी, नॉर्मंडी नहीं है, नॉर्मंडी जो है वह फ्रांस का है, फ्रांस का है, तो ऑप्शन सी इसका जो है सही है कि ऑप्शन सी को मिलान सही नहीं है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है। 7 क्वेश्चन में है कि बंदरगाह से कोलकाता बंदरगाह से अगरतला के लिए किस मालवाहक को भेजा गया, तो इसका ऑप्शन जो है वो डी सही है, चट्टगांव से होकर के जाएगा ये। ऑप्शन 8वां है भारत विश्व के निम्नलिखित क्षेत्र में खट्टे रसीले फलों के उत्पादन के लिए बहुत विकसित है, तो इसका ऑप्शन सी भूमध्य सागरीय जो क्षेत्र है वह है। ये भी करंट से फेयर है। 9वां क्वेश्चन इसमें है कि लाइफ टाइम उत्कृष्टता पुरस्कार 2020 के किसको दिया गया, तो यह है ऑप्शन डी सही है। इसमें अशोक साहनी को दिया गया था। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 में है कि कौन से उष्णकटिबंधीय चक्रवात का मिलान करना है, तो इसमें जो ऑप्शन बी है वह सही है। सुपोषण क्या होता है, तो सुपोषण के बारे में जो ये दिया हुआ है कि यह जल में घुलित ऑक्सीजन को कम कर देता है, यह जल के निकाय को पोषक तत्व की संवर्धन की घटना है, तो ऑप्शन सी दोनों सही हैं इस ऑप्शन में। और इसके बाद 12वां क्वेश्चन है कि डार्लिंग श्रृंखला ऑस्ट्रेलिया के किस तट पर स्थित है, तो ऑप्शन डी दक्षिण और पश्चिम तट पर स्थित है। और ऑप्शन 13वां है कि प्रोजेक्ट टाइगर और प्रोजेक्ट हाथी और वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, जैव विविधता अधिनियम, तो यह प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में, प्रोजेक्ट हाथी 1992 में, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में और जैव विविधता अधिनियम 2002 में लाया था, तो इस हिसाब से ऑप्शन सी सही है। निम्नलिखित में कौन सा सागर हिंद महासागरीय धारा संबंधित है, तो इसमें जो है अगुलहास की धारा है जो अफ्रीका के पूर्वी तट पर चलती है। एक पारिस्थितिकी तंत्र के विभिन्न घटकों से होकर पोषक तत्व का गुजरना कहलाता है ए, इसका ए सही है। भू जैव रसायन चक्र कहलाता है। 16वां क्वेश्चन है कि निर्जातीय समूह और इसके जो मिलान करना है कि कैसे मिलाना है, तो इसका ऑप्शन जो डी है वो सही है। ए में 4th है, यहूदी जो है इजराइल में है, बी में 3rd है, टेडा जो है लीबिया में है, बेजा जो है वह मिस्र में है और लूर जो है वह ईरान में है। मिट्टी बचाओ आंदोलन कहाँ से प्रारंभ, इसका ऑप्शन है सी सही है। इसके बाद आ जाता है क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है, तो इसका ऑप्शन डी है, बामाको जो है केप वर्दे में नहीं है। ग्रीन हाउस प्रभाव के अभाव में भू सतह का औसत तापमान क्या होता, तो इसका ऑप्शन बी सही है, -18 डिग्री होता। दक्षिण अफ्रीका का पोस्ट मार्बर्ग जो है वह किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है, तो वह ऑप्शन सी सही है, मैग्नीज के लिए सही है। समुदायों का पूर्ण क्रम जो एक निश्चित सीमा समय पर कहलाता है, तो ऑप्शन बी सही है, सीयर कहलाता है। तो ये ऑप्शन इसका बी सही होगा, सीयर। और 22वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित सूची को मिलान करना है, तो यहाँ पर जो पर्वत श्रृंखला दी हुई है और कौन सी कंट्री में है तो उसको मिलाना है। तो यहाँ पर एटलस जो है वह एटलस जो है अफ्रीका के पूर्वी तट पर है, तो यहाँ पर जो हो गया ये मोरक्को ए में 4था है और बी में किलिमंजारो जो है 3रा है, तंजानिया, तो इसका ऑप्शन ए सही होगा। निम्नलिखित में किस पदार्थ में लौह विद्यमान है, तो इसमें जो है कि मायोग्लोबिन है, मायोग्लोबिन में लोहा होता है, क्लोरोफिल में मैग्नीज होता है।
ऑप्शन 25वां क्वेश्चन जो है उसमें है कि जीन के भीतर अनुक्रम आधार में परिवर्तन क्या कहलाता है, तो यह उत्परिवर्तन कहलाता है। ऑप्शन ए सही है। निम्नलिखित में से किससे होकर के भूमध्य रेखा नहीं गुजरती है, तो इसके लिए भूमध्य रेखा नहीं गुजरती है वह है ऑप्शन डी सही है, तीसरा और चौथे से नहीं गुजरती है। और फायर अलार्म में किसका उपयोग किया जाता है, तो ऑप्शन 27वां सही 27वां का ए सही है। निम्नलिखित में से किस भाग में पंचायती राज संबंधी प्रावधान किए गए हैं, तो ए सही है। 9वें में है कौन सा एक बहुलक थर्मोप्लास्टिक नहीं है, तो पॉलीथीन, पॉलीस्टीरीन और टेफ्लॉन यह थर्मोप्लास्टिक है। नियोप्रीन जो है वह कृत्रिम रबर है, तो ऑप्शन बी होगा इसका आंसर। भारत के संघात्मक तृतीय तल कब जोड़ा गया, तो ऑप्शन सी सही है, 1992 में जोड़ा गया। 73वें और 74वें संशोधन से भारत में प्रोटीन का मानव में प्रोटीन का पाचन किस अंग से होता है, तो ऑप्शन इसका डी सही होगा। आमाशय से प्रारंभ होता है। मुंह से जो है कार्बोहाइड्रेट का पाचन प्रारंभ होता है। अनुच्छेद 3 के तहत किसके द्वारा एक कानून संभव नहीं है, तो ऑप्शन डी सही है, नए राज्यों का प्रवेश संभव नहीं है। मानव आहार में पालिश किए हुए चावल से बेरी बेरी रोग हो जाता है, ऑप्शन डी सही है। 34वां क्वेश्चन जो है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों संसद में हटाने की किसकी भूमिका नहीं होती है, तो जो संसद के जो लोक सेवा आयोग के जो अध्यक्ष हैं उनको हटाने का कोई प्रावधान नहीं किया गया है। ऑप्शन जो 35वां क्वेश्चन है उसका ऑप्शन है कि मनुष्य के रक्त में जमने के लिए कौन से विटामिन जिम्मेदार है, तो विटामिन के, ऑप्शन ए सही है। पंचायतों के लिए कराए जाने वाले सभी निर्वाचन के संचालन का अधीक्षण राज्य निर्वाचन आयोग के अधीक्षण में होता है। मस्तिष्क के बारे में कौन सा कथन सही है, मस्तिष्क हृदय गति को नियंत्रित करता है और शरीर के लिए संतुलन प्रदान करता है, तो ऑप्शन दोनों इसमें सही हैं, तो ऑप्शन सी सही है इसका। अंतर्राज्यीय परिषद किस में है, वित्त आयोग मिलान करना है, तो इसमें ये सारे ऑप्शन जो हैं सही दिए थे, तो इसको क्वेश्चन बाद में हटा दिया गया था। कौन से पदार्थ इसमें से कौन सा पदार्थ विश्व जाता है, तो ऑप्शन ए सही है, हींग प्राप्त किया जाता है। क्वेश्चन 40वां जो है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद केंद्रीय सतर्कता आयोग का वर्णन करता है, तो इसमें कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, तो ऑप्शन डी सही होगा। सुक्रोज की दोनों कथन और कारण को दिया गया तो उसको देना है। सुक्रोज की अपेक्षा प्रतीप शर्करा अधिक मधुर होता है और प्रतीप शर्करा को सुक्रोज से वर्णन में प्राप्त किया जाता है, तो दोनों सही हैं, लेकिन इसकी करेक्ट जो है कि वो व्याख्या नहीं करते हैं। यह जो है कि जो महिला आयोग के सदस्यों की किस तरह से नियुक्त किए गए थे, तो इसका जो ऑप्शन है वह डी सही है, ऑप्शन डी सही है। 43वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित को मिलान करना है, तो ऑप्शन जो इसका सी है, ए का चौथा, सोडियम को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है, बी का दूसरा और सी का पहला और डी का तीसरा, हिसाब से ऑप्शन सी इसका सही है। भारत के संविधान के 371 ए में क्या शामिल है,